ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। मीठे बच्चे, बाप का बनकर बाप का नाम वाला करो। नाम वाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सत्युग में नहीं होगी? उत्तर है, संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया। तुम पुरुषार्थ करते हो कि ये पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत को राज, और समझाते हैं सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। हमको आदि मध्य अंत का राज बताते हैं ना, सुदर्शन चक्र चलाना समझाते हैं और दैवी गुण से संपन्न करना बताते हैं। याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। याद हमें कैसे करना है? चाहे चल रहे हो, फिर रहे हो, काम कर रहे हो या फिर बैठे हो, लेकिन याद की यथार्थ विधि है स्वयं को आत्मा जानकर परमात्मा को याद करना। सब्जी काटते हुए मैं आत्मा हूँ और बाबा को देख रही हूँ परम धाम में। उनकी किरणें मुझ पे और सब्जी पे भी पड़ रही है। सब्जी खाने वाला भी स्वस्थ हो जाएगा, चाहे कितना भी बीमार हो, चाहे कितना भी विकार में हो, सबके अंदर सद्गुण आने लगेंगे। ये सब मेहनत तो करनी है ना। ऐसे नहीं कि भगवान कोई कृपा करेगा और सारा दुख खत्म हो जाएगा, नहीं। ये मेहनत नहीं करेंगे तो दुख बढ़ता ही जाएगा। तो मेहनत करनी है, योग का दान देना है, स्वयं को योग से भरना है। तुम जानते हो इस समय यह तमो प्रधान सृष्टि है। सतो प्रधान सृष्टि थी जो 5000 वर्ष में तमो प्रधान बनी है। यह है पुरानी दुनिया। सबके लिए कहेंगे ना? एक काम, एक मिनट। यह नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे? आप रूहों को बैठ समझाते हैं, हे रूहानी बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप से वर्षा जरूर लेना है, है ना? ऐसे नहीं हो सकता है। बाप से वर्षा तो हम लोग दैवी परिवार को तो लेना ही है ना, जरूर लेना है, नहीं छोड़ना नहीं है उसको, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज है। मुझे अपने बाप को याद जरूर करना है, तो ये सारी चीजें जरूर 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 करनी है। सतो प्रधान जरूर बनना है, बाप से वर्षा जरूर लेना और बाप को याद जरूर करना है। लौकिक बच्चे भी याद करते हैं, जितना बड़े होते जाते हैं हद का वर्षा पाने के हकदार हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बाप का कोई प्रॉपर्टी होता है, तो बच्चा सोचता है ना कि हमको मिलेगा। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी भक्ति आदि करने की दरकार नहीं। यह तो बच्चे समझ गए हैं, यह यूनिवर्सिटी है। सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है, बेहद की बुद्धि धारण करनी है। अब ये पुरानी दुनिया चेंज होनी है। जो अब तमो प्रधान है वह सतो प्रधान होंगे। बच्चे जानते हैं इस समय हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पा रहे हैं। अब हमें एक रूहानी बाप की ही मत पर चलना है। इस रूहानी याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान होती जाती है, फिर सतो प्रधान दुनिया में जाना है। तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम बाप के बने पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। भक्ति अलग है,
तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं और कोई को इस ज्ञान का पता नहीं। वह यह नहीं जानते कि ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है वह कैसे पढ़ाते हैं। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं, है ना। कोई ये नहीं जान सकता है ना कि भगवान आकर कैसे पढ़ाता है। कोई किसी को कहे कि हम तो भगवान से पढ़ते हैं तो हंसेगा ना। समझ में आएगा भगवान कैसे पढ़ाता है। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं। नंबर वन बात यह है, बाप का बनकर बाप का नाम बाला करना, संपूर्ण मीठा बनना, संपूर्ण पवित्र बनना, यह ही है ईश्वरीय विद्या। क्यों बढ़ा रहा है बाबा, क्या बनाना चाहता है? हमको संपूर्ण पवित्र बनाना चाहता है, संपूर्ण मीठा बनाना चाहता है। कि जब दुनिया हमको गाली भी दे और उसको हम गले लगाए तो सब सोचे, अरे ये कौन है भाई, कौन है जो इनको ऐसा बनाया, कौन? तो बाप का नाम बाला करना है। यही है, यह है ही ईश्वरीय विद्या। ये कोई नॉर्मल विद्या नहीं है। ये ज्ञान कभी भी दुनिया में कहता है ना कि पढ़ो लिखो, पढ़ने लिखने से विनम्रता आती है। तो कौन से पढ़ाई को पढ़ने लिखने से विनम्रता आती है? दुनिया में A+B, A² + B², ये वाला पढ़ने से विनम्रता कैसे आएगी? ये तो ईश्वरीय ज्ञान का गायन है कि ये जो ईश्वरीय विद्या है इसको पढ़ने से विनम्रता आती है, निर्माण बनते हैं, निरंकारी बनते हैं, योग लगाते हैं, विकर्म विनाश करते हैं, सारे आसुरी संस्कार को खत्म करते हैं। तो कितना बड़ा राज है जो कोई जानता ही नहीं। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, कितना बड़ा बात है। भगवान बैठ कर पढ़ा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। उस ऊंचे से बाप को याद करना है, ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना है सेकंड की बात। अपने को आत्मा समझो। तुम जानते हो हम शांति धाम, अपना आत्माएं शांति धाम में निवास करते, फिर यहाँ आती पाठ भजन। अपने को आत्मा समझना बहुत जरूरी है। आत्मा समझेंगे ना तो अंदर में बल्ब जल जाएगा। कुछ दिन बाद बहुत प्रैक्टिस करना, आत्मा देख के बात करना, आत्मा अपने आप को समझना, बहुत बहुत प्रैक्टिस करना। लिख के करें, बोल के करें, टच करके करें, प्रकृति के बीच टच करें, बैठे बैठे फ्री है तो ये मैं हूँ, ये मैं आत्मा हूँ। इस पे चिंतन करना, मेरे गुण क्या है और मैं कैसे बिहेव, मैं जिन गुणों से बिहेव करती हूँ क्या वो मेरे गुण है? सब पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं। नंबर वार 84 जन्मों का पाठ हमने अब पूरा किया है। इस पढ़ाई को भी समझना है, पाठ को भी समझना है, हमारा क्या रोल है इस ड्रामा में। अपना रोल है, अपनी पढ़ाई को समझना है, क्यों पढ़ रहे हैं हम डेली। ये और पढ़ाई से अलग है। ये और प्रवचन दुनिया में साधु संत देते हैं, वो प्रवचन होता है, उसको सुनना घर जाकर भूल जाना। वो उस समय का सुख के लिए होता है, बस सुने, अच्छा अच्छा बात सुन के अच्छा लगा। लेकिन ये पढ़ाई है जिसको पढ़ करके हमको इम्तिहान देना है, एग्जाम देना है, टेस्ट आता है। जो हमारे जीवन में परिस्थिति है ना, वो इसी पढ़ाई से रिलेटेड आ रही है। अगर हमें ठीक से नहीं पढ़ी पढ़ाई तो हमको समझ में नहीं आता कि ये सिचुएशन क्यों आए, इसमें हम क्या करें, अब कैसे हैंडल करें। पर हमने जो पढ़ाई पढ़ी उसको रिवाइज किया, उसको याद रखे रखा, जो बाबा ने हमें आज पाठ पढ़ाया, तो क्या होगा, परिस्थिति आएगी तो हमको पता होगा कि इस समय क्या करें जो सब कुछ नॉर्मल हो सके या हम नॉर्मल रह सके। तो अपना ड्रामा में पार्ट भी समझना है और पढ़ाई को भी समझना है कि मेरा क्या रोल है। ड्रामा का राज भी बुद्धि में। जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है, इसमें बाप मिला है। जब 84 जन्म पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है।
बेहद की ड्रामा को, 84 जन्मों को और पढ़ाई को जानती हूँ। चौरासी जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर ठहरे हो। अभी पढ़ रहे हो, फिर नई दुनिया में जाएंगे। नई दुनिया में पढ़ाई नहीं होगी, अभी पढ़ ही रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। जैसे दुनिया में डॉक्टर बनना किसी को होता है, तो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ता है ना, फिर डॉक्टर बन जाता है तो प्रैक्टिस करता है ना, जो भी पढ़ा है उसको यूज करता है। तो ऐसे ही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ाई का प्रारब्ध पाएंगे नई दुनिया में। वहाँ यूज करेंगे इस नॉलेज को, मीठे रहेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, सारे गुण से भरपूर रहेंगे। तो अभी हम सब कुछ भर के बन जाते हैं, फिर वहां चले जाते हैं। नए नए आते रहते हैं, कुछ न कुछ निश्चय होता रहता है। कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं, बुद्धि में है कि हम सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं। हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते रहेंगे। आपने समझाया है, तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है, यह भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़कर आए हो। जो इन आंखों से देखते हैं वो देखने का है नहीं, है ना। यह सब खत्म होने वाला है, जो भी कुछ दिख रहा है ना। इसमें कहावत बाबा बार बार यूज करता है ना, किसकी दबी रही धूल में किसकी चोट लुट जाए। किसका तो धूल में दब जाएगा, अर्थक्वेक होगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे कितना पैसा हो, बैंक हो, बैलेंस हो। किसकी चोट लुट जाए, किसकी आग में चले, कहीं ना कहीं तो खत्म हो जाता है। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है, और कोई भी इस बेहद के ड्रामे को नहीं जानते। सिर्फ आत्मा अजर अमर अविनाशी है ना। प्रकृति अजर अमर अविनाशी रिक्रिएट होगी, लेकिन जो भी है, जैसे प्रकृति के बना शरीर या वस्तु या वैभव जो कुछ भी है, तो सब जो वो उसको देख सकते हैं, फिजिकल है। उसको जिसको देख सकते हैं वो रहेगा ही नहीं। तुम अभी सारे चक्र को जानते हो, बाप आए हैं अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बना दे। जैसे वह इम्तिहान 12 मास के बाद होता है तुम्हारी, जैसे स्कूल और कॉलेज में इम्तिहान होता है 12 मास के बाद होता है, तुम्हारी याद की यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई। बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का होता जाएगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा। एकदम आत्मा अशरीरी आई, अशरीर जाना है। पक्का होता जाएगा मतलब, जब ये ज्ञान पक्का होता जाएगा तो पिछला पिछला कुछ याद नहीं आएगा, बेकार याद नहीं आएगी, एकदम कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। फरिश्ता जैसे जैसे बनते जाएंगे ना, पीछे का सब कुछ छुटते जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करें, लेकिन वो दुख की यादें, वो दुख की बातें, वो सारी सब भूलते जाएंगे। और जो कर्म बंधन है, जैसे कि आज हम कर्म करते हैं तो बंधन में रह के करते हैं, उस समय जब कर्म करेंगे तो एकदम फ्री होके, तो वो प्रैक्टिस अभी से करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं बनेंगे। एकदम आत्मा शरीर आई अशरीर जाना है। जैसे हम आए वैसे ही जाना है। न कहता है आदमी, हम नंगे आए नंगे जाना है। न तो नंगे का मतलब क्या होता है, दुनिया इसको कपड़े से, फिजिकल कपड़े से ले लेती है। आत्मा का कपड़ा तो ये देह है ना। तुम बिना देह के आए और बिना देह के जाना है। नंगे आए नंगे जाने का ये मतलब है। अशरीरी आए अशरीर जाना है। तुम सारे सृष्टि के मनुष्य के पाठ को जानते हो। बहुत मनुष्य बढ़ते जाते हैं, करोड़ों हो गए हैं। सत्युग में तो हम बहुत थोड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते और धर्मों के मठ पंथ टाल टालियां बढ़ते बढ़ते झाड़ बहुत बड़ा हो गया है।
तो पहले तो देखिए कितना सटीक अस्थना, अस्थना में ही देवी देवता धर्म है ना, कल्प वृक्ष को देखें तो। और फिर नीचे जाए और तो कितना झाड़, एकदम बड़ा पेड़ तो कितना ज्यादा बढ़ गया। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। हम ही देवी देवता धर्म में थे, सतो प्रधान थे, अब वह धर्म ही तमो प्रधान हो गया। अब फिर तमो सतो प्रधान बनना है और बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा। बहुत प्यार से समझाना है, एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं। उसमें भी यही समझाना है कि तुम जन जन्मांतर भक्ति करने आए हो। गीता पढ़ना भी भक्ति है। ऐसे नहीं गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बनेगी। ड्रामानुसार जब पाप आते हैं तभी आकर युक्ति बताते हैं सतो प्रधान बनने की। फिर सतो प्रधान पद मिल जाता है। अभी कौन एरोप्लेन देगा पर्चा गिराने के लिए? तो किसी का पर्सनल एरोप्लेन रहता होगा तब ना। एरोप्लेन से पर्चा कैसे गिरेगा? और हम लोग कितना भक्ति करते आए। गीता पढ़ना भी भक्ति है, क्योंकि समझ नहीं रहे हैं कि करना क्या, बस रट लिए। स्कूल सब में गीता पढ़ाया जाता है, पर अर्थ का स्वरूप बनना नहीं सिखाया जाता। कि आत्मा नैनम दिन दहंती शस्त्राणी सब कुछ है, तो लेकिन उसको धारण करना नहीं आता कि मैं आत्मा हूँ। तो ऐसे गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बनेंगे? नहीं। ड्रामानुसार जब आप आते हैं तभी युक्ति बताते हैं सतो प्रधान बनने की, कि अपने आप को आत्मा समझो। जब आत्मा समझेंगे, बस इस एक पाठ से ही बहुत सारा कुछ सही हो जाएगा। एक पाठ ही पक्का कर लेना तो सब कुछ सही हो जाए। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम ये बनने वाले हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। हम सतो प्रधान थे तो स्वर्ग था। सतो प्रधान क्यों थे? क्योंकि आत्मिक स्वरूप में थे। आत्मिक स्वरूप होने की वजह से विकर्म नहीं होता। सतो प्रधान थे, आत्मिक स्वरूप में थे तो स्वर्ग था। तमो प्रधान बने, दैहिक दृष्टि गई, देह भान आया, तमो प्रधान बन के नरक हो गया। फिर चक्र को फिरना है। बाप ही आकर मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप को याद करना है और दैवी गुण का धारण करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, तुमको भी वही बनना है। तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना है श्रीमत पर। आपने से पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है, कहाँ तक निश्चय है, ये तो सारा दिन याद रहना चाहिए ना। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। तुम जानते हो पाप के साथ हम विश्व की खिदमतकार है। आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप द्वारा पढ़ते हो। यह पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का है। आप ही न छूटे और खुशी से इस शरीर को छोड़े। कल हम कहाँ सुन रहे थे कि मुरली में पढ़े थे कि कहा कि ये जो तुम्हारा बॉडी है ना, ये बॉडी भी, इसमें प्राण दे दे करके जो है मैंने जान भरी है, भर रहे हैं। तो तुम इसको सोच रहे हो कि हाँ ये बॉडी तो मेरा है, लेकिन वह बॉडी तो कब का खत्म हो गया होता। ये तो ईश्वरीय कार्य के लिए मैं इसमें जान भर रहा हूँ, कि इसमें थोड़ा और जान आ रहा है, थोड़ा और जान आ रहा है, मौत नहीं हो रहा है। क्यों? कितना भी प्रॉब्लम आ रहा है बाबा प्रकाश दे रहा है। और ये तो मेरा खुद का भी फीलिंग है। कितना बड़ा बड़ा बीमारी आया, कोविड आया या और भी कहीं टूर पे गए कोई इन्फेक्शन आया, तो बाबा का प्रकाश मिला। यानी बाबा बचाते जा रहा है, बचाते जा रहा है, शरीर को में थोड़ा थोड़ा दम भरते जा रहा है। क्यों भर रहा है? क्योंकि वो इस शरीर के द्वारा ईश्वरीय कार्य करवाना चाहता है, इसीलिए भर रहा है। ये शरीर है ही ईश्वरीय अर्थ। तो जितना जितना हम इस शरीर को ईश्वरीय कार्य में झोंकेंगे, उतना उतना बाबा इसको रखेगा ना। तो ये हमेशा जानकर रहना है। हम क्या कर रहे हैं? इस शरीर को धारण किए
कभी इसका बात सुन रहे, कभी उसका बात सुन रहे, कभी उसका उसको देख रहे, कभी इसको देख रहे। इस काम के लिए शरीर है ही नहीं तो कब का मर गया होता। है ही नहीं अब हमारे शरीर में जान जो हम खुद से इसको चला सके। एकदम खत्म हो पा रहा है। वो तो बाबा इसमें थोड़ा थोड़ा अपनी शक्ति भर रहा है इसको चलाने के लिए, अपनी काम करवाने के लिए। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अपने समय पर शरीर छूटेगा जब ईश्वरीय कार्य संपन्न होगा। लेकिन हम खुशी से शरीर को छोड़े, बाबा हमको इतना समर्थ बनाना चाहते हो। ये आएगा अशरीरी आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से। बार बार आत्मा से आत्मा समझ अपने आप को परम धाम में देखे, अलग होकर देखे। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, ये शरीर अलग है। जितना अभ्यास ये करेंगे ना, उतना ये शक्ति बढ़ेगी, सिद्धि मिलेगी कि हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। हम इस छीछी शरीर को छोड़, पुरानी दुनिया को भी छोड़ खुशी से जाते हैं। कोई बड़ा दिन होता है तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं ना। यहाँ तुम जानते हो हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। हमको एक ही ढूंढना है, पावन बनने का है। और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं। एक ही चीज होना चाहिए। क्या फिक्र करके रखेंगे जे कि हम मर ही गए हैं और फिर वापस बाबा वापस से जिंदा किया है। किस चीज का फिक्र करें? अगर आप मर चुके हो और मरने के बाद आप सब कुछ देख रहे हो, क्या करोगे आप? कुछ कर सकते? तो अभी भी कुछ नहीं कर सकते, उस समय भी कुछ नहीं कर सके, तो फिक्र क्यों करना है? जिसमें हमारा बस ही नहीं, उसको भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। ये सब खलास हो जाना है, फिर काहे फिक्र काहे का रखे? आज खत्म नहीं हुआ कल हो ही जाएगा। तो किस लिए फिक्र रखे कि ये जा रहा है, ये खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे और आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बेफिक्र बादशाह बन जाए, बाबा को दे दे। बाकी थोड़ा समय पावन बनने का थोड़ा फिक्र है, फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा। ये सुख दुख का खेल है। सतयुग में सुख, कलयुग में है दुख। बाबा ने समझाया है। तुम पूछ सकते हो, सतयुग सुख धाम के रहवासी हो या कलयुग दुख धाम के? यह तुम नई नई बातें सुनाते हो, जरूर कहेंगे हम दुख धाम के वासी हैं। बहुत प्यार से पूछा जाता है, जो मनुष्य आप ही समझे कि हम कहाँ के वासी हैं। कहेंगे इनके प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी है। भले कितना भी बड़ा आदमी हो, धनवान हो, परंतु है तो नरकवासी ना। स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है, अब कलयुग की पुरानी दुनिया है। ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं, सीरी में भी क्लियर है। तुम सुखधाम में हो व दुखधाम में हो, यह हेल है या हेवन, डीटी हो या डेविल हो, यह पूछना है। जरूर सत्य को डीटी वर्ल्ड कहेंगे, कलयुग को नर्क डेविल वर्ल्ड कहेंगे। तो पूछना है, सत्युग स्वर्ग डीटी वर्ल्ड के वासी हो या कलयुग डेविल वर्ल्ड के वासी हो। भले कितना भी धनवान हो, परंतु वासी कहाँ के हो? अभी तुम्हारे में ज्ञान आया है, पहले ये बातें ख्याल में भी नहीं थी। अभी तुम समझते हो कि हम संगम पर हैं। जो कलयुग में है वो पतित नरकवासी है, फिर पावन बनना है। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। यह भी समझाना है, तुम्हारे पास ढेर कितने मनुष्य आते हैं, फिर भी कोटों में कोई निकलते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो सिखलाता हूँ, उस पर कोई विरला ही चलता है। बाबा ने जैसे कहा, जो सिखाया, उस पे एग्जैक्टली वैसे ही चलना कोई कोई ही चल पाता है। बाबा ने कहा, एक झटके में सब कुछ स्टार्ट कर दिया करना, उसको कहते हैं झटको। एक झटके में बलि चढ़ गए। इसका ही यादगार है, जो बकरी को बलि चढ़ाया जाता है, मिमी करती है ना। तो एक झटके में जिसने अपना मैपन खत्म करके बाबा के, तो ये में तो क्या किया जाता है, उसको एक एक धीरे धीरे नहीं काटा जाता, एक जोर से मारा जाता है, उसका गर्दन काट दिया जाता है। तो लोग इसको फिजिकल ले लिए, लेकिन एक झटके में बलि चढ़ना, एक क्षण में जनक जैसे जीवन मुक्ति पा जाना, उस पे कोई विरला ही चलता है।
मन मत में आ जाते हैं, पर मत में आ जाते हैं, सोचते हैं कि वही मोह जब ज्यादा होता है ना, और भगवान पे विश्वास कम, तो सोचते हैं हम ऐसा करेंगे तो घर समाप्त हो जाए। घर तो ऐसे ही समाप्त हो रहा है। अगर हम भगवान की श्रीमत पर चलेंगे एग्जैक्टली, तो भले ही घर थोड़ा बहुत बच भी जाए, थोड़ा बहुत घर के लोगों का भी कल्याण हो जाए, उनको भी श्रीमत मिल जाए, पवित्र हो जाए, वो भी कम सजाए उनकी कम हो जाए, लेकिन नहीं, नहीं चलने से उनका भला हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उनको लेके बैठे हुए हैं, कहीं कहीं भी योग भी नहीं कर रहे हैं, और उनको ज्ञान नहीं सुना रहे कि वो गुस्सा हो जाए। वो तो ऐसे भी क्रोध विकार में है। ये ज्ञान सुनाएंगे तो कल को वो दोष तो नहीं देंगे ना कि आपको पता था लेकिन आपने बताया नहीं कि भगवान आए हैं। तो उस वक्त तो आप दोषी हो जाएंगे कि आपको पता था भगवान आए पर आपने बताया नहीं। तो प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, यह चक्र फिरता है ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, फिर से तुम सुखधाम शांति धाम के मालिक बनते हो। सुखधाम में दुख का नाम भी नहीं। अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी कम पाएंगे, ये तो कॉमन बात है। इसलिए बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का वर्षा ले लो। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बेहद के भाव को याद करना है। बहुत मीठा बाबा है, उनका डायरेक्शन है कि देह सहित देह के सभी बंधन खलास कर दो। बाबा का डायरेक्शन है, मन से बुद्धि से, ऐसे नहीं कि तोड़ के हट जाना है। ये भी बाबा का है कि घर गृहस्थ में ही रहना है, लेकिन बुद्धि से सब बंधन खत्म हो जाए, बस संबंध हो सेवाधारी का। यह इन सब के सेवाधारी है। आत्मा तो अविनाशी है, अभी अभी शरीर लिया, अभी छोड़ा, थोड़ी देर ही लगती है। इस समय तो दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान बनते जाते हैं। जब हम सतो प्रधान थे तो हम बड़ी आयु वाले थे, बहुत थोड़े थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे ना, हमारी आयु बढ़ेगी। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम सतयुग में नहीं आएंगे, जहाँ लंबी आयु वाले होते हैं, 200 साल, 150 साल। ना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आयु बढ़ेगी, जितना याद करें उतनी तुम्हारी आयु बढ़ेगी। अभी भी आयु बढ़ती है जितना याद करें। जितना योग करेंगे, शरीर की बीमारी खत्म, धीरे 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 शरीर हृष्ट पुष्ट होने लगेगा। जो बहुत साल से ज्ञान में है वो अब ठीक है, उनका बहुत सारा भोगना खत्म हुआ। जो बहुत कम दिन में आए हैं तो उनको जो भोगना भोगना होता है, उनका भोग का अभी निकल ही रहा है, या वो अभी पाप करना छोड़े नहीं है, तो फिर उनका शरीर भी पूरा तरह से हिष्ट पुष्ट नहीं दिखता है। नहीं तो एक टाइम आता है जब चेहरा पर शाइन, वो रंगत, वो दिव्यता झलक आती है, नैन से लाइट दिखाई देगा, जिसको भी देखें एकदम अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसा अट्रैक्टिव फेस हो जाता है, आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। तो वो तो होना ही है ना। लेकिन पहले हमको बहुत बहुत योग से अपना विकर्म विनाश किया है। कौन जानता है कौन किसने कितना विकर्म किया। जिसने बहुत किया उसको बहुत योग करना है। तो जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। जब तुम सतो प्रधान थे तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर जितना जितना नीचे उतरते आए तो आयु कम होती गई। तो देखिए सतयुग में 150 से 200, त्रेता में फिर 100, उसके बाद द्वापर से लेकर कलयुग में उस समय 90 70, बहुत कम, बहुत थोड़ा जिसमें पवित्रता रही ना, जो पवित्र आत्माएं रही वो ज्यादा आयु जीती है। जो पवित्र आत्माएं नहीं रही, जिसमें विकार ज्यादा आया है ना, वो क्या हुआ कि वो कम आयु जीती है। जल्दी जल्दी हार्ट अटैक आज कितना को आ रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। पहले तो कब किसी किसी का सुनते थे, ये कोई बिरला, मतलब कम समझिए कि रेयर केस ना। लेकिन अब तो देखिए कि हर एक बच्चा का लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, बड़ा का तो छोड़ ही दीजिए, बड़ा बच्चा सबका हो रहा है। अभी बच्चों लोग को सकाश देते उसमें एक नया केस हार्ट ट्रांसप्लांट का है। हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा, बाप रे। तो हार्ट भी क्यों कोई दे रहा है, डोनेट भी कर रहा होगा ना। कितना दुख बढ़ गया है, कितना आयु कम हो गई है।
कितने बीमारी बढ़ गई। क्योंकि जितना नीचे गिरते आए आयु कम होते गई, रजो से उतरे तो आयु कम, तमो में आए तो और कम। जैसे नार का मिसाल है ना, नार रहट कंगने डब्बे भरते हैं और खाली हो जाते हैं। नार कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है। यह भी बेहद का नार रहट है। ये तो हमको पता नहीं क्या है। नार रहट है। तुम अभी भर रहे हो, भरते भरते पूरे भर जाएंगे, फिर धीरे धीरे खाली होंगे। वो कुछ कुआं भरा जाता है क्या? पानी, कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है। भरते भरते पूरे भर जाएंगे, फिर धीरे धीरे खाली होंगे। इनकी भेंट बैटरी से भी की जाती है। अभी हम सतो प्रधान बनकर, बैटरी जैसे क्या होता है, पहले पूरा चार्ज करते हैं मोबाइल, फिर पूरे दिन यूज कर करके खाली हो जाती है ना, ऐसे अभी हम सतो प्रधान बन करके 84 जन्म लेते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। रावण राज्य में सबको कहेंगे नरकवासी, पीछे जो आएंगे वह नर्क में ही आएंगे। पहले तुम स्वर्ग में जाते हो। ये बाप से भक्ति का फल मिलता है। समझा जाता है इसने बहुत भक्ति की है, तब ज्ञान भी लेते हैं। यह सब राज तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर दूसरों को समझाना है। मनुष्यों ने अनेक प्रकार के पाप ही पाप किए। अब बाप आया है, तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप जब आते हैं तभी आकर पढ़ाते हैं। इतना समय तो पता ही नहीं था। पाप आत्मा बनते ही गए। पुण्य आत्मा कैसे बनते हैं, फिर पाप आत्मा कैसे बनते हैं? कौन सतयुग के निवासी होते, कौन कलयुग के निवासी? कुछ भी पता नहीं था। तो पहले हम लोग को कहाँ कुछ पता था, अब पता चल रहा है कैसे पाप आत्मा बनते हैं, कैसे पुण्य आत्मा बनते हैं। अब बाप ने समझाया। बाप को क्षमा भी कहते हैं। उनमें लाइट भी है, माइट भी है। लाइट में आते हो अर्थात जगते हो तो माइट आ जाती है, यानी आत्मिक स्मृति आती है तो माइट आ जाती है। अभी हम भूल जाते हैं, ये आत्मिक स्मृति पक्की हो जाए तो वो शक्ति आ जाएगी ना। अभी शक्ति कब आती है? थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है। जब हम बैठते हैं सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा, तो थोड़ी देर फील होता है, फिर चली जाती है। क्यों? भूल जाते हैं तो शक्तियां भी चली जाती है। शक्तियां आएंगी तभी, सारी ईश्वरीय शक्तियां, सारी शक्तियां हमारी तभी हो जाएंगी जब ये आत्मिक स्मृति हमेशा के लिए हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है? बार बार बुद्धि से याद करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। वही लाइफ भी बड़ी हो जाती है, तुमको वहां काल खा नहीं सके। मास्टर महाकाल बन जाते हैं ना। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं। जैसे एक खेल हो जाता है, सर्प का मिसाल। तुमने सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाया, ये बुद्धि में बैठ गया है। बाबा तुम्हारा टीचर बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीन तीन रिश्ता है हमारा, तुमको कितना बाप का सुनना चाहिए? यह सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। पुनर्जन्म को भी तुमने समझाया कि तुमने कितने जन्म लिए। ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो? एक जन्म, कोई दो जन्म भी लेते हैं। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं तो संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते हैं। तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाते रहेंगी। ब्राह्मण कुल के संस्कार तो ले जाते हैं ना। कुछ हिसाब किताब है तो दो तीन जन्म भी ले सकते हैं। एक शरीर छोड़ा दूसरा लेंगे, तो समझ रहे हैं? अगर हिसाब किताब को योग से नहीं खत्म किया तो जन्म भी लेना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है ना, हम योग में जल्दी जल्दी सब हिसाब किताब समाप्त करें और नया हिसाब नहीं बनाए। अभी हम हाथ ब्राह्मण आत्मा बने और हम अभी परिवार में उलझ ही रहे हैं। कभी चाचा से, कभी मामा से, कभी काका से, कभी नाती से, कभी नाता से, कुछ से कोई नाता से हम उलझ रहे हैं। हम क्या होगा? हम अभी शरीर छोड़ेंगे और उसके बच्चे बन करके पैदा हो जाएंगे, है ना। उसके घर में किसी न किसी के बच्चे बनकर पैदा हो जाएंगे और हिसाब किताब फिर चुकतो करेंगे। उनका भी हमसे कुछ नौ छौ का दूरी रहेगा, मेरा भी नौ छौ का दूरी रहेगा। तो फिर लेना तो पड़ेगा, है ना।
तो सोचना है, समझना है कि हमको करना क्या है। किसी से भी नाराजगी ना हो, सबसे प्रेम और मीठा, सबको दुआ देना, सबको गले लगाना, गाली देने वाले को गले लगाना, तभी हमारा नया विक्रम नहीं बनेगा। थोड़ा सा भी प्रभावित हो गए, विक्रम बन गया। आत्मा ब्राह्मण कुल से दैवी कुल में जाएगी। शरीर की तो बात ही नहीं, तो हमको अब डायरेक्ट दैवी कुल में जाए ऐसा पुरुषार्थ करना है कि फिर जन्म के चक्कर में ना हो। क्योंकि अब सोचिए, अब टाइम ही नहीं है। अब अगर हम अभी 5 साल रहते हैं जिंदा, तो पुरुषार्थ कुछ कर सकेंगे। अगर अभी हम मर जाएं तो फिर नेक्स्ट जन्म होगा। अब 5 साल होते होते कि हम कुछ बोल सके, कुछ समझ सके, उतना बड़ा बुद्धि भी तो चाहिए ना। अभी जैसे अश्विन है, वो किसी ब्राह्मण आत्मा थे, कोई ब्राह्मण आत्मा गई और अपना हिसाब किताब के कारण मेरे पास जन्म ली। ठीक है, अब वो मेरे पास जन्म ली, तो अब वो क्या पुरुषार्थ करेगी। मन तो उसका बाबा में है, बाबा से बहुत प्यार है क्योंकि पिछले जन्म का संस्कार है। लेकिन पुरुषार्थ क्या करेगी, वो तो न मुरली सुन सकती है, न मुरली पढ़ सकती है, न उतना देर योग में बैठ सकती है। उस छोटा शरीर है, छोटी बुद्धि है, अभी मैच्योर बुद्धि नहीं होती है। तो ध्यान क्या होता है, खेलने में, इधर उधर खाने में, विकार की तरफ फिर से जाता है ना। तो क्या फिर प्रारब्ध पाएंगे छोटे बन करके। इसलिए जिंदगी ही वेस्ट हो जाता है। इसलिए इतना योग करना, इतना योग करना है कि मेरा किसी और के साथ भी विकर्म है वो भी समाप्त हो जाए, नया विकर्म ना बने। सोचिए कि हम कुछ भी झूठ भी बोल रहे हैं, किसी को छुपा रहे हैं, वो भी विकर्म है। वो फिर उसका हिसाब किताब फिर से लेना पड़ेगा, दोनों को फिर कहीं जन्म लेना पड़ेगा। और फास्ट फास्ट जन्म मृत्यु हो रहा है। अब जैसे मैं, अब बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है, मेरे पास बहुत विकर्म है और बहुत कम टाइम बचा है संसार को बदलने में। तो इसी विदिन में सारा विकर्म विनाश होना चाहिए ना। तो क्या होगा कि हम जहाँ जन्म लेंगे वहाँ अति बीमारी, अति दुख के साथ जन्म लेंगे। ये ऑर्गन फेल, वो ऑर्गन फेल, ये बीमारी, वो बीमारी, ये दर्द, वो दर्द, कैंसर, तो ये ऑर्गन, बाप रे। ते इसलिए तो बच्चे लोग को इतना बीमारी हो रहा है ना, क्योंकि उनको विदिन दिस विनाश के पहले उनका विकर्म विनाश होना है। तभी तो वो पवित्र होके परम धाम जा पाएंगे ना। तो ऐसे खेल चल रहा है। तो हमको कितना लकी है हम कि हमको एक तरीका मिल गया कि हम विकर्म विनाश कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके विकर्म विनाश करें, अपने संबंधों को ठीक करें। आप ब्राह्मण, आप दोनों ब्राह्मण है ना। अपने परिवार में एक बार और हम ब्राह्मण गिनाए ही थे, जितने लोग ज्ञान लिए वो ब्राह्मण। अब किसी भी ब्राह्मण आत्मा से मेरा टकराव है तो उसको सही करना। सर्टिफिकेट चाहिए हमको उनसे कि वो हमसे संतुष्ट है, चाहे वो योग करता हो ना करता हो। लेकिन एक बार भी अगर उसके मुंह से निकला है मेरा बाबा, चाहे कितना भी क्रोधी हो, कितना भी तामसिक गुण का हो, एक बार भी उसके मुंह से निकला है मेरा बाबा, बस वो बाबा का हो गया। उसके बाद वो ब्राह्मण हो गया और उसके प्रति हमारा कर्तव्य बन गया कि उसको सुख देना है, दुख नहीं। और सिर्फ उसको नहीं, नॉन ब्राह्मण आत्मा को भी सुख देना है, दुख नहीं। किसी भी प्रकार से उनको दुख ना हो, तकलीफ ना हो। तो बुद्धि को निर्णय लेने के लिए कि हमको करना क्या है, सबसे पहले अपने आप को आकर्षण से हटाना है। हम कभी कभी मोह के वश, है ना, निर्णय ले लेते हैं कि हम ये काम करें। लेकिन पहले अपनी बुद्धि को एकाग्र करें, बाबा को दे, बीच का रास्ता निकाले, जहाँ विकर्म ना हो और किसी को पता भी हो। तो ये काम करना है कि हमको दूसरा शरीर नहीं लेने का जरूरत पड़े। आत्मा ब्राह्मण कुल से दैवी कुल में जाएगी, शरीर की तो बात नहीं। तो हम डायरेक्ट दैवी कुल में जाए। अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी हो। दूसरा तुम्हारा कोई संबंध है नहीं। अब हमारा दूसरा कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी मर चुके हैं। ये शरीर जो है, इसमें समझिए कि ये मर ही चुका था
बस छूटने वाला था कि बाबा ने इसको होल्ड कर लिया, प्राण को होल्ड कर लिया है कि अब ये छूटेगा जब, अब ये इससे बाबा कार्य लेगा, है ना। जैसे कि ऑर्गन कोई फेल होने वाला होता है, किसी को डोनेट कर दिया जाता है ना, ऐसे ही बाबा, ये ईश्वर का ये जो शरीर है, ये बस प्राण छोड़ने वाला था कि बाबा ने इसको होल्ड कर लिया है। अभी प्राण, बाबा इस प्राण के द्वारा दैवी कार्य लेना चाह रहा है। तो इसलिए ये हमारा शरीर नहीं और हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, क्योंकि मर जाने के बाद किसी से किसी का संबंध नहीं होता, सिर्फ एक बाप से है, क्योंकि उसने अब हमें अपना बनाया। अब तुम मेरे पास हो, मेरे हो। बेहद के बाप का बनना कोई कम बात थोड़ी है। तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर उस बड़े बाप को पहचान लिया ना, शिव बाबा को, तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य था, पहला, अपने आप से पूछो, पहला, हमें खुशी कहाँ तक रहती है। दूसरा, सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है, यह निश्चय कहाँ तक है। तीसरा, हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं। दिन रात सतो प्रधान पावन बनने की फिक्रात रहती है ना, रहती है ना। पावन बनने का चिंता रहता है कि दूसरी चीज का चिंता रहता है। वाह वाह, ये सारा धारणा का इसको पूछे अपने आप से कि सोचते हैं एक दिन सर्वगुण संपन्न बने, सोचते हैं कि अब पावन बने। तो दूसरा है, बेहद के बाप के साथ विश्व की खिदमत करनी, बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी, देश रहित जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद से खलास कर देना। वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मालिकपन यानी मैं करावन हारा, मेरी कर्मेंद्रिया करनहार, ना। मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मना भव की स्थिति, यानी जब मैं मालिक बन गई मन की तो मन भटक नहीं सकता, मेरी आज्ञा अनुसार काम करेगा। तो उसको मन मना भव की स्थिति, सिर्फ एक परमात्मा में मन लगा हुआ हो, ऐसी स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। इस वरदान को ले ले तो व्यर्थ संकल्प से बच जाए। आज मन को पूरे दिन देखे, एक सेकंड भी सांस एक व्यर्थ न जाए। बस शिव बाबा याद रहे, सब काम कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, सब ख्याल कर रहे हैं, लेकिन मन शिव बाबा को याद कर रहा है। सदा यह स्मृति मर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावन हार हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूँ और मालिक हूँ। इस स्मृति से मन मना भव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा, है ना। आज का स्लोगन है, ग्लानि व डिस्टरबेंस को सहन करना और समाना, अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। अगर कोई हमारी ग्लानि कर रहा है या डिस्टर्ब के बोल बोल रहा है, हम डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, अगर हम उसको सहते हैं और समा जाते हैं, कहीं उसकी शिकायत नहीं या मन में उसका चिंतन नहीं, बस समा लिया, बाबा को दे दिया, समा लिया, यानी हम अपनी राजधानी को निश्चित कर रहे हैं। कितना सुंदर, इसको स्लोगन को बड़ा बड़ा लगा दीजिए।
ग्लानि और डिस्टरबेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। आज का पुरुषार्थ है अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अनुभव करो। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। उसी एकाग्रता से विशेष दो शक्तियां प्राप्त होती है। एक परखने की शक्ति, दूसरा निर्णय करने की शक्ति। कि यही तो विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्या को हल कर देती है। कभी हम बीच बचाव में रहते हैं ना, क्या करें क्या नहीं करें, इधर जाएं उधर जाएं। तो जब हम साइलेंस की शक्ति शांत स्वरूप आत्मा बन करके बैठेंगे तब एकाग्रता का मन बुद्धि अनुभव करेगी। एकाग्र होंगे हम, शांति से एकाग्रता आएगी। उस एकाग्रता से हमें ये दो शक्ति प्राप्त होगी, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। वैसे सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है। कितना सुंदर है ना, इसको आज यूज करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।